गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जुलाई 1943 में आप लगभग 33 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन लेकर रिटायर हुए। पेंशन के फॉर्म तैयार करने के लिए पासपोर्ट साइज के आपके फोटो की जरूरत थी। जब पंडित लालचंद जी के साथ आप लालपुर शहर में एक फोटोग्राफर की दुकान पर गए तो बातों ही बातों में पता चला कि आप लालपुर शहर में 17 वर्ष के बाद आए थे। कॉलेज के विद्यार्थी और दूसरे प्रोफेसर आपको एक बहुत बड़ी विदाई पार्टी देना चाहते थे। प्रिंसिपल आपका एक बड़ा रंगीन फोटो बनवाकर कॉलेज के मुख्य हॉल में लगवाना चाहते थे, परंतु सरदार बहादुर जी को अपना मान सम्मान करवाना पसंद ना था और ना आप ये चाहते थे कि आपके विद्यार्थी और मित्र आपको विदा करते समय भावुक होकर आंसू बहाएं। इसलिए आप एक दिन चुपचाप वहां से रवाना होकर डेरे आ गए। आने से पहले अपना फर्नीचर आदि से भरा हुआ मकान वैसे ही पंडित लालचंद जी के पास छोड़ आए। उनसे कहा कि जो सामान उनके काम में आए वह रख लें, बाकी बड़े भाई साहब सरदार भगत सिंह जी के पास भेज दें। डेरे आकर आपने कभी पूछा भी नहीं कि सामान का क्या किया। जो सामान पंडित जी ने जलंधर भेजा उसे कभी खोल कर देखा भी नहीं। धन दौलत से आपको शुरू से ही कोई मोह ना था और संसारिक पदार्थों की ओर से बिल्कुल विमुख थे। घर के मकान, खेती की जमीन आदि संपत्ति से हजारों की आमदनी थी। उसकी वसूली और व्यवस्था सरदार भगत सिंह ही करते थे। आपने कभी उनसे पूछा तक नहीं कि कितनी आमदनी हुई है और कैसे खर्च हुई। रिटायर होने पर सरकार से आपको मिली प्रोविडेंट फंड आदि हजारों रुपए की धन राशि के बारे में पंडित लालचंद जी बताते हैं कि आपने जलंधर आकर सरदार भगत सिंह जी को बताए बिना उनके मुंशी को देकर बैंक में उनके खाते में जमा करवा दी। जब मुंशी ने सरदार भगत सिंह जी से इस बात का जिक्र किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। डेरे आने पर यहाँ भी आपका कार्यक्रम सत्संग, दर्शन तथा भजन सिमरन रहता था। हजूर महाराज जी ने विदेश से आने वाले पत्रों के उत्तर लिखने की सेवा प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के साथ ही आपको भी कई वर्षों से दी हुई थी। डेरे आने पर आपको लंगर में खाना ठीक तरह से बरताने की सेवा दी गई। आप ये सेवा बड़ी लगन और प्यार के साथ करते थे। हालांकि हजूर जी के आदेश से आप लालपुर में हर इतवार को सत्संग किया करते थे, परंतु डेरे में आपने हजूर जी की उपस्थिति में कभी सत्संग नहीं किया, क्योंकि आप अपने सतगुरु के बराबर बैठना स्वीकार नहीं करते थे।